धृतराष्ट्र के निमित्त से हम सब लोगों को उपदेश करते हुए और अपने हर कार्य में सफल होने का मार्ग दिखाते हुए महात्मा विदुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, त्रिविधा पुरुषा राजन उत्तमाधम मध्यमाः नियोजयेत यथावत्तांस त्रिविधेष्वेव कर्मसु। वे बतलाते हैं कि संसार में सब लोग समान नहीं होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की योग्यता को देख करके उसे उसके लिए अनुरूप काम में जो नियुक्त करता है वही सफल हो सकता है। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि कोई भी काम हो, छोटा है बड़ा है, एकदम अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। उसके लिए उसके अनेक साथियों की आवश्यकता होती है। एक परिवार भी हम चलाते हैं, पिताजी कमा करके लाते हैं, मां रसोई बनाती है, बालक उसके काम में मदद करते हैं, फिर अपना अध्ययन करते हैं। हर व्यक्ति सब काम नहीं करता। कामों का बंटवारा, कामों का विभाजन, यह प्रबंधन शास्त्र में एक अत्यंत आवश्यक बात है, वह अनिवार्य है। छोटे बड़े समूह में भी सहज रूप से कामों का बंटवारा करके ही काम चलते हैं। कामों का बंटवारा करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर मार्गदर्शन हमें विदुर जी के द्वारा यहां पर प्राप्त होता है। मैं एक बहुत बड़े घर में रुका हुआ था और रात्रि के समय हम बातचीत करते बैठे थे। सहज उस घर के जो बड़े व्यक्ति थे उन्होंने अपना कामकाज 2 वर्षों से छोड़ दिया था, अपने पुत्र को सब सौंप दिया था। उस दिन की बात में उस पुत्र ने एक बात कही कि पिताजी, मैंने उस व्यक्ति को एक काम कहा और उसने जाकर के बड़ा नुकसान कर दिया। उस वयस्क व्यक्ति ने तुरंत अपने पुत्र से कहा, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तो एकदम अपने पुत्र का पक्ष लेकर के मां बीच में बोली, नुकसान तो उसने किया है, इसकी गलती क्या है? उस अनुभवी वयस्क व्यक्ति ने तुरंत कहा कि इसे कौन सा काम किसे सौंपना चाहिए इसका भान क्यों नहीं रहा। यदि वह व्यक्ति उस काम के लिए योग्य नहीं था, जो कि मुझे पता है, उसे इसे यह काम सौंपना नहीं चाहिए था। किसी भी काम को सौंपते समय और विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम को सौंपते समय उस व्यक्ति की योग्यता का विचार करना चाहिए। बात साफ है मित्रों, परब्रह्म तत्व एक होने पर भी चूंकि यह संसार प्रकृति का बना हुआ है, सत्व रज और तम इन 3 गुणों का बना हुआ है, सारी प्रकृति में विविधता है, सारे लोगों में भी विविधता है। इसलिए सब लोग समान नहीं होते हैं और इसीलिए किसी भी काम को करवाते समय उस व्यक्ति की 3 बातों को देखना पड़ता है, तब जाकर के वह उस कार्य के लिए योग्य है कि नहीं देखना चाहिए। पहली बात है उसकी क्षमता क्या है, दूसरी बात है उसकी मनोवृत्ति कैसी है, और तीसरी बात है जिस कार्य के लिए मैं भेज रहा हूं या उसे नियुक्त कर रहा हूं उस कार्य की परिस्थिति क्या है। इन तीनों बातों का विचार किए बिना यदि सब समान है इस बात को लेकर के हम किसी को कोई भी काम सौंपने लग जाए तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है। व्यक्ति अपने अपने कार्य के दृष्टि से उत्तम होते हैं, मध्यम होते हैं, अधम होते हैं।
एक बात तो सत्य है कि संसार में कोई भी व्यक्ति निरुपयोगी नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। अयोग्य कोई नहीं है, लेकिन किसे किस काम में लगाना चाहिए इसकी योजना करने की कुशलता में नेता की महानता छिपी हुई होती है। और इसीलिए किसी को भी किसी काम पर नियुक्त करते समय उसकी क्षमता क्या है देखना चाहिए, उसकी मनोवृत्ति कैसी है देखना चाहिए, और उसकी उस समय की उस कार्य की परिस्थिति क्या है इसका भी चारों ओर से अवलोकन होना चाहिए। जब जब मैं कार्य विभाजन की बात करता हूं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत याद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उन्नति का रास्ता दिखाया और महान बनने के पश्चात इंद्रप्रस्थ का राज्य विकसित हो जाने के पश्चात राजसूय यज्ञ किया। वो राजसूय यज्ञ कैसा हुआ इसका वर्णन सब लोगों ने यही किया है, न भूतो न भविष्यति। इतना महान कार्य न हुआ न आगे हो सकता है। इस सफलता का रहस्य कहां है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर ने जो कार्य का विभाजन किया है, कामों का बंटवारा किया है, इसमें इसका गुर छिपा हुआ है। कैसी सुंदर बात हमें वहां पर देखने मिलती है। वास्तव में कर्ण और दुर्योधन विपक्ष के लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पद दिए हैं। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया है और दान देने के लिए कर्ण को बैठाया है। और कोषाध्यक्ष पद भगवान ने दुर्योधन को क्यों दिया? इसके जो अनेक कारण है उसमें थोड़ा सा गूढ़ कारण यह भी है कि उनको पता था कि इसके हाथ में पद्म है और जहां बैठेगा ये पैसा खींचेगा, और राज्य का कोष बढ़े बिना यज्ञ कैसे होगा? इस यज्ञ की कीर्ति फैलनी हो तो देने वाला दाता भी उदार होना चाहिए। कर्ण को वहां पर बैठा दिया। कितने कुशल है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने रसोई के काम पर भीमसेन को और दुशासन को नियुक्त किया। ये दोनों अच्छे खवैया थे और इसलिए उस काम में वे बड़े कुशल भी थे। भीमसेन वैसे भी आप लोगों को पता है, महाराज विराट के राज्य में 1 वर्ष तक बल्लव का काम किए हुए थे। उत्तम खाने वाला ही उत्तम खिला भी सकता है और रसोई की परख भी कर सकता है। रत्नों को जांचने के लिए उन्होंने विदुर जी को बैठाया, जो प्रामाणिकता के साक्षात मूर्तिमंत रूप है। ब्राह्मणों का चयन कैसे किया जाए और उनको क्या क्या दक्षिणा दी जाए, यह काम उन्होंने सौंपा है अश्वत्थामा को, क्योंकि ब्राह्मणों के रहस्यों को तो वही जानते थे। राजर्षि भीष्म और द्रोण को उन्होंने काम सौंप दिया सर्वेक्षण का। वे केवल कार्य को चारों ओर से देखते रहे, ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं, और उनकी अवस्था, उनकी आयु देख करके यह कार्य बिल्कुल सही भी था। स्वागत के लिए अर्जुन को नियुक्त किया है, क्योंकि प्रभु को पता है कि अर्जुन कभी भी तीखी जबान में किसी के साथ बात नहीं करेगा। सभी के स्वागत के लिए अर्जुन है। इन 5 पांडवों में सबसे तीखा पांडव है सहदेव। भगवान ने सहदेव को पूजा के कर्म में लगा दिया। यह बंदा पूजा करता रहेगा तो इसको किसी के साथ बकझक करने का प्रसंग ही नहीं आएगा। रोजगारी में नियुक्त किया है प्रमुख रूप से द्रौपदी को, जिसके माधुर्य के कारण, जिसकी स्निग्धता के कारण सभी भोजन करता प्रसन्न हो जाते थे।
कैसे कार्य का विभाजन किया जाए, ये कृष्ण भगवान से सीखे, श्री राम जी से भी सीखे। हम लोगों को पता है भगवती जानकी के अन्वेषण के लिए हनुमान जी ने सागर लांघा, लेकिन जब रावण के पास दूत भेजने की बात सूझी और सबने यही कहा कि हनुमान जी को भेजना चाहिए, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को नहीं भेजा, अंगद को भेजा, क्योंकि भगवान जानते थे परिस्थिति अलग प्रकार की है। हनुमान जी रक्त कर्म नहीं कर सकते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन यदि हनुमान जी को ही भेजते तो ऐसा ही लगता सब राक्षसों को भी कि इनके पास तो आने जाने पर वो ये कहीं हनुमान है। भगवान दिखाना चाहते थे, और भगवान यह भी दिखाना चाहते थे रावण को कि उनकी सेना की सबसे दुर्बल कड़ी है अंगद, जिसके पिता को भगवान ने स्वयं मारा है। रावण निश्चित रूप से अंगद को फोड़ने का प्रयास करेगा, अंगद को भी नहीं फोड़ पाया रावण। रावण को पता चल गया राम की सेना कितनी निष्ठावान सेना है। तो मित्रों, यह जो चयन करना होता है, इस चयन में हमारे विवेक का परिचय हो जाता है। कोई अपना है पराया है यह सोच करके भी काम नहीं किया जाता। अब्राहम लिंकन में यह विशेषता थी, विपक्षियों के अच्छे लोगों को भी वे अपने काम में लगा लेते थे। यही बात आप इंदिरा जी में देखेंगे। प्रधानमंत्री पद पर बैठी हुई आदरणीय इंदिरा जी ने यूनो में जब एक विशेष कार्य के लिए भेजा जाना था तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना, क्योंकि वे ही उस काम को कर सकते थे। जो जिस काम को कर सकेगा, निष्ठा के साथ करेगा, क्षमता के साथ करेगा, उसको वहीं पर लगाना, यही तो कुशल नेतृत्व होता है। बंधुओं, एक बात और भी है, किसी एक काम को करने में एक व्यक्ति उत्तम होता है, दूसरे काम को करने में वो अधम हो जाता है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को यदि सब्जी लाने के लिए भेजा तो मैं तो ताव उसके साथ तोल मोल नहीं कर सकता, मैं उसके लिए अनफिट हूं। मैंने कितनी बार अनुभव किया है रेलवे स्टेशन के ऊपर कि जिस कुली को मैं कितने भी पैसे देने को तैयार था, उससे आधे में मेरे साथियों ने उसको निश्चित कर लिया, राजी राजी भी हो गया, क्योंकि ये मुझे होता नहीं, ये मुझसे होना संभव नहीं। काम छोटे मोटे सभी प्रकार के होते हैं, बौद्धिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, विभिन्न स्तरों के काम होते हैं। अभी रसोई बनाने का भी काम हो, इस कोरोना के वातावरण में सब लोगों को अनुभव हुआ होगा। कोई व्यक्ति उसको उत्तम रीति से कर सकता है, अब मुझ जैसे को कह दिया गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन जो रसोई का काम अच्छा कर सकता है वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का क्षेत्र अलग होता है, और इसलिए यहां पर किसी आसक्ति से काम नहीं होता। कोई मुझे प्रिय है इसलिए सब काम वो कर लेगा, ऐसा मानने से काम का नाश होता है। और इसलिए राग द्वेष से रहित होकर के उस स्थान पर किसकी क्षमता सबसे अधिक है, किसकी मनोवृत्ति उस काम के अनुकूल है और परिस्थिति कैसी है, इन तीनों बातों का विचार करके जब व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है तब कार्य सफल होते हैं। हम सबको छोटे मोटे काम करने ही होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में किसी को भी किसी कार्य के लिए नियुक्त करते समय यदि यह विवेक जागृत रहा तो हम असफल कभी भी नहीं होंगे। यह विवेक हमारा निरंतर जागृत रहे, ऐसी श्री ज्ञानेश्वर महाराज से प्रार्थना। नारायण।